मैं ज़रा अलीना से इस मामले में थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर सदीक साजिद की तरफ। अलीना, ये बात तो जो फ़ख्र कर रहे हैं, जो जलूस है, इमरान खान उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए ख़िताब कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा था सवाबी में लोग इकट्ठे थे, चन्योट में लोग इकट्ठे थे, फिर उसके बाद कासम सूरी साहब योब में थे, फिर सराय आलमगीर पे लोग इकट्ठे थे और इतने बड़े इज्तिमा थे और इतने जोश से लोग आ रहे हैं। तो ये वजह है कि ये नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले बौखलाहट का शिकार हैं। सिमी साहब, यही वजह है, डेफिनेटली सी बात है। ये जो हम इलेक्शंस की बात करते हैं हमेशा, और यही आगे से आता है। कल इमरान खान साहब ने ये बात की कि जो नवाज शरीफ साहब हैं जो इलेक्शंस नहीं चाहते, यही वजह है। उनको पता है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए तो इमरान खान साहब ही जीतेंगे। इसके अलावा तो मुझे इसके अलावा कोई और वजह नज़र नहीं आती। लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे एक शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, पहली बात तो ये मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि एक बंदा जिसकी उम्र 65 साल हो और उसे तीसरी दफ़ा कोरोना हो रहा हो और फिर भी वो सेहत याब हो और इस तरीके से चीज़ें कर रहा हो, बड़ी हैरत की बात है। पता नहीं वो कौन सा खाना खाते हैं और किस तरीके से खाना खाते हैं जो तीसरी दफ़ा कोरोना होने के बावजूद भी वो ठीक ठाक है। क्योंकि अगर एक आम बंदे को पहली दफ़ा भी कोरोना हो तो वो तो अपनी जान से बेचारा चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज उन्होंने इत्तेहादियों से भी मिलना था, पता नहीं क्या मुशावरत करनी थी, क्या बात करनी थी। मैं चाहूंगी कि सदीक साजिद साहब इसके ऊपर रोशनी डालें। और दूसरा ये जो तैनाती का मसला, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है। 3 नाम आने हैं, वजारत दाखिला के पास, वजारत दिफा के पास जाने हैं, आगे वज़ीर आज़म के पास जाने हैं, सदर के पास जाने हैं, उनके सिर्फ साइन नहीं होने हैं। तो ये जो इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, ये तो फिर एक खुद इनकी तरफ से, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है ना। और अभी भी कह रहे हैं कि 19 के बाद मुशावरत होगी। कौन सी मुशावरत होगी 19 के बाद? जी सदीक साजिद, कि आखिरी बात को पहले जवाब दे देता हूँ। एक पैगाम बड़ा वाज़ेह तरीके से दिया गया है पिंडी की जानिब से, भाई हम खामोश हैं, तो आप भी खामोशी इख्तियार करें। जब ये अमल होगा, आपके पास एक कानून और आइन के मुताबिक चीज आ जाएगी, उसके मुताबिक आप फैसला कर लें। ये वाज़ेह और दो पैगाम जो है उनको दिया है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ISPR भी स्वाय जो प्रेस रिलीज हैं विदाई दौरों के हवाले से, उसके अलावा बिल्कुल वो खामोशी इख्तियार किए हुए इस मामले के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे, ना वो कर रहे हैं। बाकी वो 4 नामों की समरी है, 5 नामों की समरी वो आपके सामने आ जाएगी। वो अब दिन दूर नहीं, 18 या 19 को आ जाएगी। एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आप यकीन मानिए कि इतनी गैर यकीनी की सूरत है। मैं एक वफाकी वजीर के पास बैठा हुआ था, घरों में चले गए हैं, पत्र में नहीं जाते, वो कह रहे क्या काम करे, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहाँ से करे। वो कहते हैं जो अच्छा इमरान खान के दौर में जो मनसूबे चल रहे थे, जो बजट देकर गए थे, अक्सर उन्हीं मनसूबों के ऊपर जो पैसा था वो चल रहे हैं। बहुत से ऐसे मनसूबे जिसकी वजह जिसको कॉन्ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए, वो पैसा नहीं है। शारदार साहब अभी दुबई गए थे, खुद वहां पे जाकर बोला कि 34 से 35 अरब डॉलर हमें साल इकट्ठे करने, कहाँ से इकट्ठे करने, है ही नहीं। आपको वो जो कमिटमेंट्स की थी, अभी तो UAE ने वो जो हमें पेमेंट उनके रेफर करनी थी, उन्होंने नहीं की। अच्छा, कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।